तो वो आपने की होंगी भाई 31 जनवरी को। जनवरी 31 होता भी नहीं होता? जनवरी 31 होता पक्का? बात तो सही है। तो मैनेजर को जब आप एडमिट करते हो एज अ पार्टनर, ये एक ऐसा एडजस्टमेंट है जिसको काफी सुकून से और एक तरीके से करना पड़ता है। देखो, आपको मालूम होगा कि आप पास्ट एडजस्टमेंट में या फिर इस तरह के कुछ एडजस्टमेंट्स के अंदर एक फॉर्मेट बनाते हो जो कि एक्चुअल में जरूरी नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने है, उसके बाद डिस्कशन शुरू करेंगे। जो सी है वो पहले मैनेजर था 3 साल के लिए, और अब वो उसे 3 साल पहले से ही आज के टाइम तक एक पार्टनर डिक्लेयर करना चाहते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में क्लियर है। मुझे कोई लेना देना नहीं है। पहले मैं ये देखूंगा कि अगर सी भाई साहब पहले मैनेजर थे तो उन्हें 3 साल तक क्या क्या मिला। तो सी भाई साहब को अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो उनको सैलरी 3 साल तक जो लगातार मिली है वो 45,000 अ ईयर मिली है, यानी 3 साल की बनती है 1,35,000। साथ साथ में क्योंकि सी भाई साहब ने, मैनेजर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन भी दिया था, तो उस लोन के लिए हर साल 3 लाख के लोन पर 10% का उन्हें इंटरेस्ट मिलता था, जो कि 30,000 अ ईयर था, यानी 3 साल तक बनता है 90,000। अगर मैं इन दो को प्लस करता हूं तो सी को एज अ मैनेजर आज के टाइम तक, जिस दिन आप उसे पार्टनर बोलना चाह रहे हो, तब तक टोटल पैसा जो पहुंच चुका है एज अ मैनेजर वो है, ये गोल्डन फिगर जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लो कि अगर सी मैनेजर था तो 3 साल के ड्यूरेशन में उसके पास 2,25,000 रुपए बाय द वे ऑफ सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन लोन पहुंच चुका है। अब हम उसे एज अ पार्टनर ट्रीट कर रहे हैं, तो देखते हैं एज अ पार्टनर उसे क्या क्या देने वाले हैं। तो जैसा बोला गया है कि 31 मार्च 2018 की ये घटना है और हम उसे 1 अप्रैल 2015 से एज अ पार्टनर मानना चाहते हैं। मैंने आपको बता ही दिया है कि सी के झोले में टोटल 2,25,000 रुपीज जा चुका है। अब बोला गया कि आप उसे अगर पार्टनर बोलोगे तो आपको उसको सबसे पहले तो सैलरी देनी पड़ेगी, वो है 35,000 अ ईयर, साथ साथ में 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, और सी का जो 3 लाख का लोन था वो कन्वर्ट हो जाएगा उसके कैपिटल में। ठीक है, बात समझ में आई। अब मैं देखता हूं कि भाई उसको जो सैलरी दी जाएगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वो टोटलिटी में कितना फिगर बन रहा है इन 3 साल के ड्यूरेशन में। अब ध्यान से देखते हैं, अगर हम उसको पार्टनर ट्रीट करने लगे तो हमें उसे 3 साल की सैलरी एज अ पार्टनर देनी है 35,000 अ ईयर के हिसाब से, प्रॉफिट भी देना है, और साथ साथ में उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम देना पड़ेगा उसी की लोन पे जो अब उसकी कैपिटल में कन्वर्ट हो चुकी है। तो सैलरी जो है वो क्योंकि 2 साल ही प्रॉफिट हुआ है, 1 साल लॉस है, तो जिन साल में प्रॉफिट है उन 2 सालों में दी जाएगी, इसलिए सैलरी 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 साल ही है, यानी 70,000 उसके झोले में सैलरी जानी है। सेम गोज विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, इसलिए जिस साल में प्रॉफिट है उस साल में उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया 2 साल, क्योंकि 1 साल लॉस था, उस साल में आईओसी नहीं दिया गया क्योंकि आईओसी चार्ज नहीं है, तो वो 2 साल का दे दिया 36,000। मतलब टोटल उसके झोले में जो गिरना था वो 1,06,000 रुपए था, ये भी लिख लो। यानी एज अ मैनेजर उसके खाते में 2,25,000 रुपए आया। एज अ पार्टनर अभी अगर मैं प्रॉफिट हटा देता हूं तो उसके अकाउंट में 1,06,000 रुपए टोटलिटी में आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगर आपने नोट कर लिया हो। अब भाइयों, मैंने यहां पे क्या किया, मैं बड़े सुकून से अभी एक ट्रिक खेल रहा हूं। आई होप आपके पास इससे भी अच्छा तरीका होगा, लेकिन यार एक बार बाबा जी की बात तो सुनो। एज अ मैनेजर जब मैंने सी को पेमेंट किया था तो 2,25,000 का किया था। अब जब मैं उस मैनेजर को एज अ पार्टनर ट्रीट कर रहा हूं तो प्रॉफिट साइड कर दो, उसको हटा के उसके खाते में
जो एप्रोप्रिएशन का पैसा जाना चाहिए प्रॉफिट के जाने से पहले, वो 1,06,000 जाना चाहिए। मतलब एक तरीके से जो पार्टनरशिप फर्म है उसका जो पैसा सेव हो गया है वो 1,19,000 सेव हो गया है, क्योंकि एज अ मैनेजर ज्यादा दे रहे थे और एज अ पार्टनर अब आपको पैसा उसे कम देना पड़ रहा है, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलाकर। यानी वो जो 1,19,000 बच रहा है वो आप प्रॉफिट में जोड़ोगे कि नहीं 3 साल के टोटलिटी के। चलो 3 साल का टोटल प्रॉफिट देखते हैं। पहले साल में 4 लाख का प्रॉफिट था, दूसरे साल में 2 लाख का लॉस था, 4 लाख फर्स्ट ईयर में था। अगर मैं उसमें से 2 लाख माइनस करता हूं तो मेरे पास जो फिगर आता है वो प्रॉफिट का 2 लाख है। और लास्ट ईयर में जो लेटेस्ट ईयर हमारा है उसमें 6 लाख रुपीस का प्रॉफिट है, यानी टोटल प्रॉफिट 8 लाख का है आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल सच थिंग्स। तो जब वो पेमेंट वापस आ रहा है, क्योंकि जब उसको पार्टनर ट्रीट कर लिया तो जो हमारा प्रॉफिट है वो 1,19,000 बच रहा है एक्सेस में, जो कि एज अ मैनेजर उसको ज्यादा दिया था, वो भी प्रॉफिट में दोबारा एड बैक हो जाएगा, यानी 1,19,000 एड बैक हो जाएगा और टोटल प्रॉफिट जो हमारे पास बचेगा वो 9,19,000 बचेगा। आराम से एक बार फिर से रिवीजन क्या किया हमने यहां पर, 2,25,000 एज अ मैनेजर उसके पास पैसा जा चुका था। जब एज अ पार्टनर ट्रीट करना चालू किया तो सिर्फ 1,06,000 उसको देना था एज अ पार्टनर, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। तो जो प्रॉफिट लेफ्ट ओवर है वो 1,19,000 का है। 3 साल का जब टोटलिटी में लिया, 2015 का 4 लाख, 2016 का, मतलब 2015-16 की बात कर रहा हूं, तो 2015-16 का जो प्रॉफिट था वो 4 लाख था, 2016-17, 16-17 का जो लॉस था वो 2 लाख था। माइनस किया तो हमारे पास फिगर आया 2 लाख रुपीस। 17-18 का जो था वो 6 लाख रुपीस था प्रॉफिट, उसको जब हमने ऐड किया तो 8 लाख आया, क्योंकि एज अ पार्टनर ट्रीट करने के कारण कुछ प्रॉफिट हमारा बच रहा है तो उसको मैंने प्रॉफिट में ऐड बैक किया। यानी अब मेरे पास टोटलिटी में जो प्रॉफिट बचा है वो बचा है 9,19,000, और एज अ पार्टनर अगर मैं उसको ट्रीट करता हूं तो प्रॉफिट में से मुझे उसे 1/5 देना है। लेकिन सर वो तो सैलरी और कमीशन माइनस करने के बाद की बात है ना। हाँ, P&L एप्रो में ऐसे ही चलता है ना, पहले सैलरी माइनस करते हैं पार्टनर की, फिर कमीशन माइनस करते हैं और फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह भी माइनस करते हैं। यहां पे सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कर दिया मैंने माइनस पहले। उसके बाद वाला जो प्रॉफिट बचा है वो 9,19,000 है, उसमें से तो वो 1/5 डिजर्व करता होगा ना, मैंने भी यहां पे वही किया है। 9,19,000 इज द रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज वेल एज द सैलरी टू अ पार्टनर। तो जो बच रहा है वो 1/5 का दे देंगे उस पार्टनर को, जो के आएगा टोटल 1,83,300। ये वो प्रॉफिट है जो मैनेजर सी था, जब उसे पार्टनर ट्रीट करोगे तो उसके खाते में जाएगा। 1,83,800 ये वो प्रॉफिट है जब उस मैनेजर को आप एज अ पार्टनर ट्रीट करोगे तो उसके खाते में जाएगा। 1,83,800 ये हो गया। कर लेते हैं भाई हिसाब किताब। उस बंदे को क्या बोला था, आप सैलरी दोगे, 2 साल की सैलरी हो गई 70,000 रुपए। उसके बाद आपने बोला आप प्रॉफिट 1/5 दोगे, 1,83,800 हो गया भाई। और फाइनली आपने बोला था कि आप उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे 6% के हिसाब से, 18,000 2 साल का। अगर मैं अलग अलग जोड़ना चाहूं अलग अलग ले सकता हूं, वरना 2 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है भाई, 36,000। जोड़ देंगे हम, तीनों का टोटल आ जाएगा 2,89,800। ये उसके खाते में एज अ पार्टनर जाना चाहिए। यहां तक समझ में आया। अब मैंने क्या सीखा, एज अ मैनेजर उसके अकाउंट में जा चुका है 2,25,000। एज अ पार्टनर ट्रीट करोगे तो भाई 1,06,000 जो जा रहा है वो मिला के किसका है, 36 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 70,000 आपकी सैलरी जो आप उसको एज अ पार्टनर दोगे। प्रॉफिट भी जोड़ दिया तो नेट फिगर जो उस बंदे के पास जाना चाहिए जो मैनेजर था अब एज अ पार्टनर है वो है 2,89,800। कितना पहले से जा चुका है, 2,25,000। यानी जो फाइनल डिफरेंस बचेगा एज अ पार्टनर आपको उसे पे करना पड़ेगा वो है 64,800 का। आप उसे ये पैसा दे दोगे, वो मैनेजर एज अ पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उसे समझना उतना ही आसान है। अगर आपने पहले हमारे साथ कंसेप्ट्स बिल्डअप किए हैं तो आपको मालूम है चीजें वर्कआउट कैसे करती हैं। एज अ मैनेजर हम अब उसे एज अ पार्टनर ट्रीट करेंगे। उसके लिए यहां तक हमने जद्दोजहद क्यों की, ताकि हम प्रॉफिट निकाल सकें। ये जो प्लस माइनस किया, जैसे ही प्रॉफिट निकाला हमने उसको जो सैलरी दी है, जो प्रॉफिट दिया है
और जो हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तीनों को जोड़ के देखा एज अ पार्टनर वो कितना डिजर्विंग है। 2,89,800 वो डिजर्विंग है। जो उसको पहले से आप ऑलरेडी एज अ मैनेजर पे कर चुके हो, आप उसे माइनस कर दोगे। जो रिमेनिंग डिफरेंस रहेगा आप उसे फर्दर पे करके एज अ पार्टनर ट्रीट कर लोगे। चलो इसकी जर्नल एंट्रीज भी कर लेते हैं। तो यार फाइनली जर्नल एंट्रीज में क्या होगा, क्योंकि हम सी का लोन कैंसिल आउट करेंगे। लोन हमारे लिए लायबिलिटी थी, पहले क्रेडिट था। कैंसिल आउट करने के लिए लोन को लेके गए डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड पे उसका कैपिटल अकाउंट ओपन अप कर दिया कि 3 लाख का जो लोन था अब वो एज अ कैपिटल ट्रीट होगा। फाइनली एज अ मैनेजर ट्रांसफॉर्मेशन एज अ पार्टनर हो रहा है। तो सी को 64,800 जैसा हमने सीखा और पैसा देना था, हमने वो पैसा उसे दे दिया। जो ए और बी है वो पैसा अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से दे रहे हैं, हमने वो यहां पे क्लियरली स्टेट कर दिया जो कि 3:2 है। ए और बी ने अपने उसी रेशियो में पैसा सैक्रिफाइस करके सी को दे दिया, और 38,880 ए ने दिया है, 25,920 बी ने दिया है। इस तरीके से जो सी है उसके पास एज अ पार्टनर पैसा पहुंच गया। हाँ, अप्रोच में हमने टेबल नहीं बनाया। क्या आपको बनाना है? आपके ऊपर है। यहां पे एक बार में करना आसान है, लेकिन आपको वो चीज आएगी प्रैक्टिस से। शॉर्ट में करो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट का कोई फॉर्मेट नहीं होता, जैसा हमने किया आप भी फटाफट फिगर्स लिख के उसे कर सकते हो अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हैं, और वही चीज मैंने यहां पे की है। तो जिसको भी लगा होगा ना यार ये टफ है, समझ जाना यार पुराने कंसेप्ट्स हिले हुए हैं। और उसके लिए #CSK Mondays, #Tag Wednesdays अगर देख के यहां आए हो तो चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैंने आपको बोला है हर चैप्टर के सिर्फ 3 वीडियोस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थ्योरी में आपको समझाऊंगा 3 वीडियोस के अंदर, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, यानी कोई भी चैप्टर हो। बेसिकली मैं आपको सिर्फ 3 वीडियोस दूंगा उसके। #CSK Mondays, #Tag Wednesdays एंड #BJP Fridays। आज हम बेसिक कंसेप्ट्स को यहीं खत्म करते हैं। और जो लोग सोच रहे हैं सर पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट कहां गया, तो वो हम करेंगे #अकाउंटेंसी अभ्यास के अंदर, क्योंकि वो चीजों में समझाने का कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल वर्क है। जिनको बेसिक्स बनाने थे उनके बन चुके हैं। जो चाहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करना या फिर गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन करना, आपसे मिलना होगा #अकाउंटेंसी अभ्यास के अंदर। क्वेश्चन करेंगे इनसे रिलेटेड। तब तक के लिए नए टॉपिक का इंतजार करिएगा। कॉमर्स बाबा को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और हाँ वीडियो को लाइक करना, क्योंकि अगर ये वीडियो आया ट्रेंडिंग में तो बाबा जी की छाती चौड़ी हो जाएगी। मिलते हैं आपसे #CSK Mondays में। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।